तो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस जेड ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का क्लास 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर गाइस हम लोग यूपी ट्रिपल द्वारा पूछे गए ऑल प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल पेट 2022 के सेकेंड सीट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या आपके सामने, निम्न में से किस में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? बताइए गाइस। भाग 4 क में, अनुसूची 4 क में, भाग 3 में या फिर भाग 4 में? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इस मौलिक कर्तव्यों को किस में उल्लेखित किया गया है? तो भाग 4 क में। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, तो आइए हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए गाइस, जो भाग सेकेंड है वो नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है और भाग 4 का मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? बताइए, 11, 10, 9 या फिर 12? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इस ऑप्शन सी, 10। ठीक है, आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, मूल कर्तव्यों को वर्ष 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 का अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है। तो याद रखिए गाइस, जो मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा गाइस भाग 4 का अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है। ठीक है, मूल रूप से संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। फिर गाइस क्या हुआ? देखिए, बाद में क्या हुआ, 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11 हो गई। ठीक है, वर्तमान में पूछे अगर आपसे कि मूल कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं। ठीक है, 11 कब हुए? तो याद रखिएगा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है और 42वें संविधान संशोधन द्वारा गाइस मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो आपकी 10 थी। देखिए, जो नया जोड़ा गया, कौन सा जोड़ा गया है? जिसमें प्रत्येक माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन किया गया है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर गाइस, इसके अंदर गाइस भाग 4 51 क को अनुच्छेद 51 क को जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी गाइस? 10 थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इस ऑप्शन सी, 10 है गाइस। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 10 है। ठीक है, अगर पूछे वर्तमान में कितनी मौलिक कर्तव्य है, तो याद रखिए गाइस 11 है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, क्या है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो बताइए, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। ठीक है, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 11 कब हुए गाइस? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा हुए हैं। ठीक है गाइस, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, मूल कर्तव्यों को 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 का अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है। ठीक है, मूल रूप से संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी, परंतु 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11 हो गई। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी है गाइस? तो 11 है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? बताइए गाइस, 9, 10, 11 या फिर 8? तो आप वर्तमान में देखेंगे गाइस, वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, निम्नलिखित में से
कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तभी आपने पीछे पढ़ा है गाइस ना, बताइए। मल्होत्रा समिति, राघवन समिति, नरसिम्हन समिति या फिर स्वर सिंह समिति? तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सरदार स्वर सिंह समिति ने गाइस क्या किया था? मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा गाइस मूल कर्तव्यों को शामिल किया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? बताइए, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, या फिर सरदार स्वर सिंह समिति की, आयंगर समिति की, या फिर ठक्कर आयोग की? तो आपको पता है गाइस, जो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है वह सरदार स्वर सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, देखिए ऑल क्वेश्चन यूपी त्रिपल द्वारा पूछे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो क्या इस आपको बताना है कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना को विकसित करना, ये तो है। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी है। संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कदर करना, ये भी है। लोक चुनाव में वोट डालना, ये नहीं है गाइस। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित क्या चीज गाइस? देखिए क्वेश्चन क्या है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया था? तो आपको बताइए गाइस, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 41वां संशोधन अधिनियम, 44वां संशोधन अधिनियम, या फिर 45वां संशोधन अधिनियम? तो आपको पता है गाइस, जो मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 का अनुच्छेद 51A में जो जोड़ा गया है वो सरदार स्वर सिंह की समिति पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, ये भी क्वेश्चन देखिए यूपी त्रिपल पेट 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के लिए DPSP राजनीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? बताइए गाइस, जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए गाइस, किस देश से लिया गया है? USA से, फ्रांस से, आयरलैंड से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है गाइस वो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत है किससे क्या लिया गया? देखिए, जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व तो आयरलैंड से लिया गया है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, ये गाइस संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी त्रिपल पेट 2022 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्यों को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो बताइए गाइस, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? मौलिक अधिकार, समाजवाद, गांधीवादी सिद्धांत, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? राज्य नीति निदेशक के सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्यों को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP राजनीति के निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया है? तो बताइए गाइस, कौन सा जोड़ा गया है?
मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकता। तो बताइए गाइस, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है गाइस, आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, जो राज्य के नीति निषेध तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए नए अनुच्छेद निम्नलिखित हैं। देखिए कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं। देखिए, एक पहला जोड़ा गया अनुच्छेद 39 का, जिसमें गाइस समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है। अनुच्छेद 43 का उद्योग एवं अन्य उपक्रमों में कर्मकारों की भागीदारी। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन जीवों की रक्षा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल पेट 2021 के सेकेंड सेट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है कौन गाइस? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। बताइए गाइस, कौन मदद करता है? महिलाओं को शिक्षित करना, महिलाओं को घरेलू काम का अवसर प्रदान करना, महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं, महिलाओं का अन्य महिलाओं के साथ काम करना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन ए, महिलाओं को शिक्षित करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? बताइए गाइस, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य या फिर राज्यों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है। बताइए गाइस, कहां पर समान सिविल कोड का प्रावधान है? गोवा, जम्मू और कश्मीर, केरल, असम। तो गाइस देखिए, भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है, कहां पर गाइस? तो गोवा में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल पेट 2022 के फर्स्ट सीट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल, न्यायपालिका, जनता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन ए, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, ये भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल पेट 2022 के सेकेंड सेट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? बताइए गाइस, राज्यसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल पेट 2022 के सेकेंड सेट में पूछा गया है। ऑल क्वेश्चन गाइस यूपी ट्रिपल द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है,
बताइए गाइस, सरकार की आलोचना करना, शासन करना, कानून बनाना या फिर कर एकत्र करना। तो बताइए, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? कानून बनाना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, ये भी क्वेश्चन यूपी त्रिपल पेड 2022 के फर्स्ट सेट में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए गाइस, किसे अधिकार है? तो संसद को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, ये भी क्वेश्चन यूपी त्रिपल पेड 2022 के फर्स्ट सेट में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? विभागीय उपक्रम, एकल स्वामित्व, वैज्ञानिक निगम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस? ऑप्शन बी, वैधानिक निगम। ठीक है गाइस, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वैधानिक निगम। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका यूपी त्रिपल पेड 2022 के फर्स्ट सेट में पूछा गया है। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? बताइए गाइस, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 30 वर्ष? तो जो गाइस लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है गाइस? तो 25 वर्ष है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 25 वर्ष। अगर गाइस यही राज्यसभा होता गाइस तो उसमें 30 वर्ष जो है वो न्यूनतम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 25 वर्ष। तो गाइस देखिए, लोकसभा संसद से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं गाइस, तो आइए हम लोग कुछ थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं, ट्रिक से देख लेते हैं। देखिए गाइस, ट्रिक याद रखिएगा, सरल ट्रिक क्या है? सरल। देखिए, स से बना आपका संसद, र से बना आपका राज्यसभा और ल से बना आपका लोकसभा। तो देखिए, संसद गाइस आर्टिकल 79, राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा आर्टिकल 81 के तहत आता है। ठीक है गाइस, अब देखिए, राज्यसभा के उच्च सदन भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो राज्यसभा में गाइस वर्तमान सदस्य कितने? 245 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो 250। ठीक है, लोकसभा में गाइस देखिए वर्तमान सदस्य 545 तथा मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो 552 हो सकते हैं। ठीक है, और देखिए लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और ये गाइस राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। तो ये भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, देखिए लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो गाइस ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पुश करके इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारत के क्वेश्चन में क्या कर रहा है? भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी हैं केंद्रीय कानूनी मंत्री, सचिव कानून मंत्रालय, भारत के महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो बताइए, भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी कौन होते हैं गाइस? तो भारत के महान्यायवादी होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, जो संविधान के अनुच्छेद 76 में गाइस भारत के महान्यायवादी का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो आप चाहे तो गाइस यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए। देखिए, भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने फिर से आ गया, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 साल, 35 साल, 21 साल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है ना, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर से गाइस राज्यसभा के लिए पूछता गाइस, अगर आपसे गाइस राज्यसभा के लिए पूछता तो 30 वर्ष न्यूनतम आयु राज्यसभा के लिए गाइस
30 वर्ष, ठीक है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा के लिए गाइस देखिए, अगर से राज्यसभा के लिए पूछता तो राज्यसभा के लिए गाइस 30 वर्ष न्यूनतम आयु, ठीक है, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? बताइए गाइस, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या फिर भारत के उप प्रधानमंत्री? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन बी, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए गाइस थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 60 में वर्णित है कि राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस दिन दिलाएगा, ठीक है। तो कौन दिलाता है गाइस? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर या फिर उपराष्ट्रपति? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन बी, स्पीकर के पास होता है गाइस, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला या फिर बीडी जत्ती? तो बताइए, भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था तो कौन नहीं थे गाइस? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 1967 से 1969 ईस्वी तक था, ठीक है। और जितने अन्य थे गाइस वो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर लोकसभा अध्यक्ष को? तो बताइए, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? लाल किला दिल्ली से, तीन मूर्ति भवन नई दिल्ली से, संसद संविधान सभा से या फिर इंडिया गेट नई दिल्ली से? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन सी, संसद संविधान सभा से, ठीक है गाइस। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद संविधान सभा से दिया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? बताइए गाइस, भारत के प्रधानमंत्री के बाद, भारत के राष्ट्रपति के बाद, राज्य के मुख्यमंत्री के बाद या फिर भारत के उपराष्ट्रपति के पास? तो बताइए गाइस किसके पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? बताइए, 10, 12, 22, 9? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन सी, 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को या भारत के महान्यायवादी को? तो बताइए, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है गाइस?
तो राष्ट्रपति के पास है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आर्टिकल 32 में गाइस राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, आप चाहे तो गाइस थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए। देखिए जो आर्टिकल 72 सॉरी गाइस, जो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति को स्पष्ट किया गया है। तो आर्टिकल गाइस 72 में याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। कौन से आर्टिकल में गाइस? तो याद रखिएगा आर्टिकल 72 में। ठीक है गाइस, आर्टिकल 72 में क्षमादान की गाइस क्या है, जो राष्ट्रपति जो है क्षमा कर सकता है। ठीक है, क्षमादान, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति की स्पष्ट किया गया है आर्टिकल 72 में। ये भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 72 जिसके तहत राष्ट्रपति जो है गाइस मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे 5वें, 7वें, 6वें, 8वें। तो बताइए जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो भारत के राष्ट्रपति थे कौन से गाइस? तो 6वें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, अब देखिए मैं राष्ट्रपति को क्रम से याद रखने के लिए ट्रिक लेकर आया हूँ गाइस। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। देखिए गाइस ट्रिक क्या आपके सामने, देखिए ट्रिक क्या है, राजेंद्र की राधा जाकर गिरी अली रेड्डी के जेल में भीएसएन को कलम दिया प्रतिभावन पेड़ों ने। तो देखिए राजेंद्र से बना राजेंद्र प्रसाद, ये प्रथम थे। ठीक है, राधा कृष्ण ये द्वितीय थे, जाकिर हुसैन गाइस ये गाइस तृतीय थे। ठीक है, बीबी गिरी ये चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब देखिए अली अहमद ये 5वें थे गाइस। ठीक है, संजीव रेड्डी ये 6वें थे और ज्ञानी जेल सिंह 7वें थे। ठीक है गाइस, अब देखिए भी से बना आपका वेक्टर मन ये 8वें थे। ठीक है, एस से बना शंकर दयाल ये आपके 9वें थे। ठीक है गाइस, एन से बना आपका KR नारायण ये आपके गाइस 10वें थे। अब कलाम से बना अब्दुल कलाम 11वें थे। ठीक है, प्रतिभावन से बना प्रतिभा पाटिल ये 12वें थी। ठीक है गाइस, अब पढ़ो से बना आपका पढ़ो मुखर्जी आपकी 13वीं थी। ये सारे क्रम से गाइस, तो इसका आप लोग ट्रिक से चाहे तो याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर गाइस संजीव रेड्डी कौन से नंबर पे आ रही है? देखिए संजीव रेड्डी आपकी आ रही है 6ठे नंबर पे। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है? मोहलत, दंड विराम, क्षमादान या फिर विनियम? क्या कहा आर्टिकल 72 को गाइस क्या कहा जाता है? तो क्षमादान कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे 16वें, 12वें, 14वें या फिर 11वें? तो कौन से नंबर के थे गाइस? तो वह 14वें नंबर के थे। ठीक है, 14वें थे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए वर्तमान में गाइस कौन है? तो वर्तमान में आपके कौन सी है गाइस? तो वो प्रथम आदिवासी एवं देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। कौन है गाइस? तो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, रामनाथ फिर से आ गया, रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था 13वें, 14वें, 15वें या फिर 16वें? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी 14वें। ठीक है, वर्तमान में देखिए गाइस कौन है, देखिए श्री रामनाथ कोविंद जो थे गाइस 14वें राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखिए जो 22 जुलाई 2022 को आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू देश की 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। तो ये गाइस ये करंट में है, तो ये लोग आप इसे याद रखिएगा, जो द्रौपदी मुर्मू है वो 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है गाइस? तो द्रौपदी मुर्मू है जो कि 15वें हैं। कौन से नंबर के गाइस? तो वो 15वें नंबर की कौन सी है? द्रौपदी मुर्मू है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन सी 5 वर्ष का होता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य उपर्युक्त में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? बताइए गाइस कौन चुना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं गाइस। ठीक है गाइस, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, देखिए जो ऐसा संविधान अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के लिए है और अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के लिए है, जो कि गाइस गुप्त मतों द्वारा चुना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोधक निर्वाचित हुआ था? डॉक्टर एस राधाकृष्ण, के आर नारायण, नीलम संजीव रेड्डी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो बताइए कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो नीलम संजीव रेड्डी हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? बताइए गाइस कौन जेल गए थे? आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। वी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या फिर डॉक्टर एस राधा कृष्ण? तो बताइए गाइस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वी गिरी। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या फिर लोकसभा अध्यक्ष को? तो किसे गाइस? तो उपराष्ट्रपति को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, जो आर्टिकल 56(2) में गाइस क्या चाहिए गाइस? आर्टिकल 56(2) में, ठीक है, अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, अब चाहे तो गाइस देखिए इसका व्याख्या देख लीजिए। आर्टिकल 56(2) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 56(2) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। और आर्टिकल 61 के अनुसार संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? तो आपको पता है गाइस, अभी आपने पीछे पढ़ा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, के आर नारायण या फिर एन संजीव रेड्डी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन डी, एन संजीव रेड्डी। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्यसभा के पास, उच्चतम न्यायालय के पास, राष्ट्रपति के पास या फिर लोकसभा के पास? तो बताइए गाइस किसके पास है? तो राज्यसभा के पास है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? बताइए गाइस, आर्टिकल 54 के तहत, आर्टिकल 63 के तहत, आर्टिकल 66 के तहत या फिर आर्टिकल 74 के तहत? तो गाइस जो भारतीय संविधान के जो गाइस उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है गाइस, आर्टिकल 66 के तहत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस,
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बताइए गाइस, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, वीवी गिरी या फिर बीडी जत्ती। तो बताइए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे गाइस? डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइए गाइस हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जो डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे वह प्रथम उपराष्ट्रपति तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने फिर से आ गया। भारत राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? 17, 15, 19, 12। तो गाइस आप लोगों ने अभी पीछे पढ़ा गाइस। तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 12 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन डी। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3, 1/4, 1/2 या फिर 1/5। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस? ऑप्शन सी, 1/3 सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? बताइए गाइस, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन होते हैं गाइस? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस थोड़ा सा आप लोग व्याख्या देख लीजिए। देखिए, आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? बताइए गाइस, 25, 31, 30, 35। तो गाइस अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा गाइस, जो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और लोकसभा होता तो गाइस 25 वर्ष। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? बताइए गाइस, फिर से आ गया वही क्वेश्चन है गाइस, 21, 25, 35, 30। तो बताइए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए गाइस? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? बताइए गाइस, प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? 16 अगस्त 1947 को, 26 1950 को, 13 मई 1952 को या फिर 15 जून 1952 को। तो बताइए गाइस, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो इसकी प्रथम लोकसभा गाइस 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइस और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।